गुंडई आप दिखा रहे हो, जमीनें आप हड़प रहे हो और हमारी बसी बसाई बस्ती उजाड़ रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं। बताओ जामे तो जामे, कहाँ कोई ठिकाना हो तो बताओ कहाँ है। हमारा उनसे यही मेहरबानी है कि मैडम हमारा घर मत लो, हमारा घर छोड़ दो। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हमने बोर्ड वगैरह दिए, सब कुछ करा, आज हम लोगों के घर तोड़ने के लिए राजी हो रही हैं। ऐसा क्यों कर रही है? वो भी तक महिला ही हैं। महिलाओं के महिला का दर्द नहीं समझ रही है वो। मेरी नागरिकता को तार तार किया गया, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, अनुच्छेद 14 का पालन नहीं किया गया। समानता का अधिकार है, किसी को भी किसी बिना विधि के नहीं उठा सकते। आपने मेरे को एक गुंडों की तरह मेरे घर से सुबह 6 बजे ये कह के उठाया गया कि SHO बुला रहे हैं। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे वो सब बातें ऐसे ही रह गए अब। तो आपने 1980 की बात करी है आपने, जबकि 1980 में खुद लिखा हुआ है कि आपने मुआवजा नहीं दिया है, आपके ADM ने लिख के दिया हुआ है, तो आपकी जमीन कैसे हुई साहब? ये है PM योदय योजना, कैंसिल कर दिया बाबूजी हमारे। ये मूर्ख बनाना नहीं है तो और क्या है? ठीक जो मेरे पीछे ये लगातार ये लंबी बिल्डिंगों की ये लाइन देख रहे हैं, जो ये सीधे लंबी सी जो सड़क सीधी जा रही है और ठीक सड़क के उस पार जो ये लंबी ऊंची ऊंची मकानें हैं, ऊंची बिल्डिंगें हैं, करोड़ों का ये मकान है और न जाने कितने हज़ार परिवार है इस में रहते हैं इस पूरे गांव में। इसको खाली करने का जो है निर्देश सरकार ने दे दिया है, तोड़ने का आदेश है। 30 मई तक का जो है इनको नोटिस दिया गया है, उसके बाद शायद कार्रवाई होगी। और कई लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ शायद आगे बैठे हुए लोग हैं। एक मकान जब बनता है तो वो सिर्फ मकान और दीवार नहीं रह जाता, उसमें जो है एक आदमी अपनी जवानी खपा देता है, खून पसीने की कमाई लगाता है। उसमें एक मकान में 3 पीढ़ियाँ रहती है, उसमें उसके पिता रहते हैं, उसका बुढ़ापा रहता है, उसका जवानी रहता है, उसका बचपन रहता है, अपने बच्चों का बचपन, पिता का बुढ़ापा, सब कुछ वो उस घर में देखता है और पूरे के पूरे घर वो एक उसका इमोशंस उस घर में रहता है। और अचानक से जब आपको कोई कहे कि आपको ये घर खाली कर दो, ये घर तोड़ा जाएगा, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी आप ये समझ सकते हैं। हम सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अचानक से एक दिन एक खबर आती है, सरकार की कोई नोटिस आ जाए और आपको बताया जाए कि अब ये घर खाली करना पड़ेगा। सोचिए, जो लाखों की कमाई जो आप मेहनत करके कमाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, और उसके बाद अचानक से जब ऐसा होगा तो कैसा लगेगा आपको। हालांकि साल भर पहले दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो भाजपा ने ये कहा था कि जहां दिल्ली वहीं मकान, जहां झुग्गी वहीं मकान। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं, 1 साल बेमिसाल का नारा भी दे रही है भाजपा, लेकिन जब यहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं तो वो क्या हाल बता रहे हैं। कारण क्या बता रहे हैं कि घर क्यों बता रहे हैं कि यहाँ मैच की गाड़ी रुकती है, जहाँ वे है सड़क चौड़ी करनी है। कहाँ है सड़क? चारों तरफ चौड़ी है, कहीं कुछ नहीं है, सब साफ है। आधे से ज़्यादा मैच वाले ने घेर रखा गाड़ियों से, वो वहाँ से वहाँ तक तुड़वाओ है। तो आप लोगों का अवैध तो नहीं है? नहीं नहीं, आवाज नहीं है, सब रजिस्टर्ड है। हाँ सब है, सब कागज जमा करे DM के, जहाँ सब कुछ बाइक आदेश है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो? यहाँ देखो कम से कम क्या बताएं, मेरी 56 साल की उम्र है और उससे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग रह रहे थे। हमने ये खरीदी है। आपने खरीदी? हाँ हमने खरीदी है, हमें ऐसे नहीं है कि नहीं खरीदी है हमने। चुनाव के वक्त ऐसा कुछ बोला था? पिछले साल जब चुनाव हो रहा था 6 बजे एक आदमी उठा लिया जो धरने पे बैठे थे, उनका लाख पता करवा दिया, फिर औरतें ने अपना वो कराया, जब उसको सांझ को 6 बजे छोड़ा है। पता नहीं कहाँ गुम कर रखा था। अच्छा, मतलब लोगों को यहाँ से हटा दे रहे, गायब कर दे रहे, गिरफ्तार करके। हाँ, फिर कहा कहते उसे 6 बजे कल छोड़ा है, कल शाम को। लोग बाग तो धरना दे रहे होंगे आगे? धरना दे रहे हैं, भूखे प्यासे धरना दे रहे हैं। बताओ जामे तो जामे, कहाँ कोई ठिकाना हो तो बताओ कहाँ है। हमारा उनसे यही मेहरबानी है कि मैडम हमारा घर मत लो, हमारा घर छोड़ दो। तो जो धरना पे बैठे हैं, तो इतने दिनों में कोई सरकार के लोग आके आप लोगों से मिले, बातचीत? कोई नहीं मिले उस दिन से आज तक। ये है 4 महीने से कोई नहीं मिला, ना मैडम मिली ना उनके बंदे मिले, कोई नहीं मिला आज तक, कुछ नहीं बोला। 27 साल में तो सरकार आई है, बढ़िया सरकार होती तो ये 27 साल में आती, और अब भी ये बढ़िया काम करे तो इसे दोबारा भी तो लाएंगे। लेकिन जब हमें उजाड़ रही तो किस चीज़ की तो विकास बनेगा, जहाँ किस चीज़ की जहाँ सड़कें लिकड़ेंगी। जब रहने वाले ही नहीं रहेंगे तो किस चीज़ का लिकड़ेगा, कौन लिकड़ेगा बताओ तुम। रेखा गुप्ता से मिलने की कोशिश की यहाँ के लोगों ने? खूब गए हैं वहाँ पर। रेखा गुप्ता तो इसी इलाके की रहने वाली हैं? हाँ, अपने इलाके को उजाड़ रही हैं।
अपने इंसान जो कह रहे हैं इस गांव का नाम निशान मिटेंगे। हम तो कहीं नहीं जा सकते, यहीं पे जीना, यहीं पे मरना, यहीं पे शादी होकर यहीं पे मर जाएंगे। जाएंगे कहाँ? रेखा गुप्ता जी ने तो कह दिए, जब वोट मांगने आई थी तब तो कह दिया रेखा गुप्ता जी ने कि हम तुम्हारे घर नहीं तोड़ेंगे, हम तुम्हारा घर मकान बनाएंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, हम ये देंगे। कुछ नहीं करा, सिर्फ हमारे मकान उजाड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हमने बोर्ड वगैरह दिए, सब कुछ करा, आज हम लोगों के घर तोड़ने के लिए राजी हो रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं? वो भी तो एक महिला ही हैं। महिलाओं के महिला का दर्द नहीं समझ रही है वो। अगर हमारी जगह पे वो कल का वो होती और उसकी जगह पे हम होते तो क्या होता? वो भी तो कहीं ना कहीं जाती। उनका बोर्ड भी लग रहा है घर के अंदर, बोर्ड भी लग रहा है मेरे तो घर के अंदर ही। और क्या? उनका बोर्ड लग रखा है। और क्या लग रहा है? उन लोगों ने कोई नई जगह दी है, ऐसा कुछ वादा किया? ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना नई जगह के लिए कहा, ना पुरानी जगह के लिए कुछ नहीं कहा। उसका घर वाले मिलता है, वो सीधा यही कहता है हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। वो कौन होता तोड़ने वाला? वो उसका तो कोई वो ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। आदमी है, अगर कल को हम सीएम बनेंगे तो हम क्या अपने आदमी को आगे रखेंगे? अच्छा, उनके आदमी आते हैं। उसका आदमी आगे आ रहा है। वो रेखा गुप्ता के जो हस्बैंड हैं। हाँ जी, वो आ रहे, मनीष गुप्ता आ रहे आगे। वो ही कहते हैं हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, उसी को आगे कर देती हैं। वो होते कौन है? ये आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, ठीक हमारे कैमरे के सामने यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि होटल मयूर प्लाज़ा ये बोर्ड है, और ठीक यहाँ पे सामने देखिए, यहाँ पे एक सादे पेपर पे लिखा हुआ है कि यह होटल यहाँ से शिफ्ट होकर होटल स्टारलाइट सूट्स डीए ब्लॉक शालीमार विलेज में चला गया है। तो ये जो नोटिस लगे हुए हैं ये सब यहाँ से एक तरह से चिपका दिया गया है यहाँ पे कि आने वाले समय में यहाँ पे कार्रवाई होने वाली है। भाई साहब, आप यहीं रहते हो? आप यहाँ नहीं रहते हो? आप यहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आइए। एक मिनट, आप भी भाई साहब रुक जाओ। हाँ ये जी। कब से नोटिस आया है? ये आया था आज 2 महीने हो गए नोटिस तो आए हुए। बाकी 30 तारीख को लास्ट फाइनल डेट दे रखी है। 30 मई का? 30 मई का लास्ट तारीख दे रखी है। कितने परिवार होंगे इस पूरे इलाके में? इसमें तो कम से कम परिवार तो कम से कम है 20,000 के करीब भी परिवार ही यहाँ जो रहते हैं। तो सभी लोगों को ये नोटिस पकड़ा दिया तो गया? नोटिस दे रखा अंदर बाहर तक का, ये रोड चौड़ा करने की वजह से। रोड चौड़ा, हाँ, इसी रोड को चौड़ा करने के लिए नोटिस आ रखा है कि ये चौड़ा करेंगे रोड को। ये पूरे मकानों पर नोटिस लग रहा है इस रोड पे। तो पहले ये रोड चौड़ा नहीं है, अभी भी चौड़ा नहीं है, तो क्या कोई दिक्कत होती है इधर? दिक्कत तो कोई नहीं है, बस ऊपर से ऑर्डर है कि ये चौड़ा करना है। अब गरीब वही बात है, क्या बोल सकते हैं। अब ये चौड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, बाकी ये नोटिस लगा दिया हर घर पे। चुनाव के वक्त तो ऐसा कोई, दिल्ली चुनाव के वक्त ऐसा कोई योजना था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई भी वादे कुछ नहीं था। बाकी अब जो चुनाव जीतने के बाद ये वादे जैसे कि नोटिस लगा दिए, अवैध जगह है, अवैध लोग हैं, ऐसे बोला जा रहा है। कारण क्या कि अवैध है ये कॉलोनी? हाँ, अवैध बता रहे हैं, कॉलोनी अवैध है ये। सालों से बसी हुई? क्या कर रखा है ये? 50 साल तो हो गए कम से कम बसी हुई। 40-45 साल तो हो गए। तो पहले भी भाजपा की सरकार थी 27 साल पहले। 27 साल पहले भी भाजपा की सरकार थी, कोई याद नहीं आया अभी तक। अब याद आया सरकार को भी। सरकार ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे वो सब बातें ऐसे ही रह गए, अब बात करीजिए। तो ये शालीमार बाग गांव की कहानी है कि वादे वैसे के वैसे ही रह गए। आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो है मकान शायद बन रहा था, क्या हो रहा था ये होटल, लेकिन अब सब कुछ यहाँ रुका हुआ है। आप ये लंबी सड़क देख सकते हैं और उसके किनारे ये पूरा का पूरा मोहल्ला और कितने हज़ार परिवार यहाँ पे रहते हैं, सबको यहाँ से हटाना है। अभी हम शालीमार गांव में खड़े हैं। रेखा गुप्ता जो हैं, उनका जो अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनका मकान भी पीछे AP ब्लॉक में पड़ता है। अब हम शालीमार गाँव के उन गलियों में जा रहे हैं जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ बासिंदे हैं और ये सालों साल से ये जो मार्का आप देख रहे हैं, ये जो पीले रंग से ये जो प्लस का निशान लगा हुआ है, तो एक तरह से ये मार्का है कि इस मकान को तोड़ना है। वहाँ से लेके यहाँ तक टूटेगा, इस मकान को नहीं। हाँ, वहाँ से लेके यहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक करीब 35 से 40 फुट। हम देखिए वो सड़क आप देख रहे हैं कैमरे की नजर से, वो सड़क, इस प्लस का मतलब ये है कि इसके आगे भी तोड़ा जा सकता है। जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। कारण क्या है
कि मैं कुछ तथ्य रखूंगा आपके सामने कि ये देखिए, ये है पीएम योदय योजना, कैंसिल कर दिए बाबूजी हमारे। ये मूर्ख बनाना नहीं है तो और क्या है, इस योजना को कैंसिल कर दिया। हमारे कैंसिल कर दी। और इसी का भी सरकार दम भर रही है कि अब दूसरी बात, इन्होंने हमारे 1511 कॉलोनियों में इसको भी पास किया हुआ है। तो पास किया हुआ है तो हमारे को क्यों तोड़ रहे हो भाई, क्यों तोड़ रहे हो? इस बात का जवाब नहीं है गवर्नमेंट के पास। तीसरा, आप कहते हो कि ये ज़मीन तुम्हारी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने 1959 में ये ज़मीन ली, एक्वायर किया, तो आपने कब्जा क्यों नहीं लिया? 2026 में क्यों कब्जा लोगे? तीसरी बात, ये तो हो गया कानूनी प्रक्रिया बात। अब आ जाओ अनुच्छेदिक बात पे। संविधान के अनुसार संविधान आर्टिकल 300A क्या बोलता है कि कोई भी कानून बिना विधि के किसी भी नागरिक का कोई भी सामान नहीं ले सकता। आपने आर्टिकल 300A का पालन क्यों नहीं कर रहे, जो मेरा मौलिक अधिकार है? नंबर 2, अनुच्छेद 19 जो हमारे को निवास का अधिकार देता है कि भारत का किसी भी राज्य का नागरिक किसी नागरिक में रह सकता है। किसी राज्य में तो आप किस अधिकार से हमारे को जो 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, माना कि हमारे पेपरों में कमी हो सकता है, पेपरों के पैसे ले लो, हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो भाई? अगर हम अवैध थे तो आपने यहाँ सीवरेज सिस्टम क्यों दिया? आपने गैस कनेक्शन, पक्के गैस कनेक्शन दिए हुए हैं, आपने क्यों दिए? बिजली पानी सब चीज़ का कनेक्शन सब दे रहे हो। आप हमसे आईडी पूछ रहे हो, आप पूछो ना कि आपने खंबे कब लगाए थे, आपको पता चल जाएगा हम कितने पुराने हैं। सारी सुविधाएं तो तुमने दी है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ज़मीन आपकी थी तो बाबूजी आप खुद कह रहे हो कि आपने 1980 में मुआवजा दिया और 1959 में कब्जा लिया। तो उन्होंने क्या काम करा, किसानों ने ये जो ज़मीन है, आप कहीं भी ज़मीन लेने जाइएगा तो क्या देखिएगा, कागज़। पहले बात, हम भी कागज़ लिए हुए हैं बस। ये खतौनी है, खसरा खतौनी तो देखिएगा, खसरा खतौनी तो देखिएगा, ये खतौनी है 1973-74 की। तो बाबूजी हमने तो किसानों से डायरेक्ट रजिस्ट्री ली है, पक्की रजिस्ट्री है। और क्या लोगे बाबूजी? रजिस्ट्री से विल हुआ। आप लोगों ने किसानों से पक्की रजिस्ट्री करके ज़मीन खरीदी। उसके बाद उसने विल किया। सरकार का कहना हुआ कि हमने किसानों को मुआवजा पहले से दे रखा है। तो आपने 1980 की बात करी है आपने, जबकि 1980 में खुद लिखा हुआ है कि आपने मुआवजा नहीं दिया है, आपके एडीएम ने लिख के दिया हुआ है। तो आपकी ज़मीन कैसे हुई साहब? दूसरी बात, जब हमने ज़मीन खरीदी उसके बाद विल हुआ, विल के बाद तुमने रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी तो पावर ऑफ टर्नी पे ज़मीन बिकने लगी। हमारे पास वो भी है। तो और फिर आपने 1959 के बाद कह रहे हो कि उससे भी पुराना नक्शा लेके आओ, तब हम मानेंगे। अब विधायक जी क्या कह रहे हैं, अब मंत्री जी सरकार में जो हैं वो क्या कह रहे हैं? रेखा गुप्ता भी आपके इलाके में रहती हैं, उनसे मिलने का प्रयास किया, उनके घर पे जाने का प्रयास किया, उनसे पूछने का प्रयास किया कि अगर आपका जो पुराना मकान है यहाँ टूट जाए और अगर, तो आपके घर वाले कहाँ जाएंगे, अगर मान लीजिए जो सामान्य लोग रहेंगे? सर, हमारे को एक दिन पहले उठा लिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार पासवान। अभी 2 दिन पहले उठा लिया जाता है अवैध तरीके से। मेरी नागरिकता को तार तार किया गया, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, अनुच्छेद 14 का पालन नहीं किया गया। समानता का अधिकार है, किसी को भी किसी बिना विधि के नहीं उठा सकते। आपने मेरे को एक गुंडों की तरह मेरे घर से सुबह 6 बजे ये कह के उठाया गया कि एसएचओ बुला रहे हैं। हमने एक अपने देश के एसएचओ का, अपने राज्य के, अपने गांव के एसएचओ का सम्मान करते हुए उसकी बातों में आके गए और आपने हमारे को फोर्टिस हॉस्पिटल के उसमें बंद रखा, डिटेन किया हमारे को 12 घंटे। ये कब की घटना है? परसों की साहब। सुबह 6 बजे उठा लेते हो। मेरी पत्नी कहती है कि, और उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लेते हो, कहते हो कि बात नहीं करेगा। और उधर जब गाड़ी में बिठाते हैं तो वहाँ पे ऐसे फ़ोन आता है, हाँ भाई पकड़ में आ गया, जैसे हम आतंकवादी हैं। क्या है ये सिस्टम? कारण क्या बताया जा रहा है आपको अवैध गिरफ्तारी का? कि आप इनके लिए लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, आप इतने तथ्य क्यों खोल रहे हो? आप ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है साहब भलसुआ डेयरी की, ये जजमेंट आया हुआ है इसका और इसका। ये दिल्ली सरकार या गवर्नमेंट
1998 से ये जगह कब्जाए बैठी हुई है और इस पर डीसूप की बिल्डिंगें भी बन गई है। अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। 98 का केस है, 27 साल हो गए लड़ते हुए, जजमेंट आ चुका है। अपनी दिल्ली सरकार क्यों नहीं तोड़ती कि हमारी ज़मीनें तोड़ रही है? बलसवा डेयरी की बात, बलसुआ डेयरी की बात है, 400 बीघे की ज़मीन का खेत है। आप बताओ ना। और यहाँ पे किसकी बिल्डिंगें बनी हुई है? डीसूप की, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की। ये 27 सालों से कब्जा किया हुआ। कब्जा है, उसका मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने आरडी में पैसा जमा, उन्होंने कहा तो दीजिए, हमने तो मुआवजा नहीं दिया। और इधर तो कह रहे हो कि हमने ज़मीन हमारी है। तो गुंडे ही आप दिखा रहे हो, ज़मीनें आप हड़प रहे हो और हमारी बसी बसाई बस्ती उजाड़ रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है साहब? तो ये सरकार के काम करने का तरीका है। 27 सालों से भलसवा डेयरी में मुआवजा नहीं दिया गया, वहाँ सरकारी बिल्डिंगें बन गई है, जैसा कि भाई साहब मुकेश पासवान जी हमें बता रहे हैं। और उसके बाद से ये आप मार्का देख सकते हैं, ये मार्का इस बात का निशान है, ये प्लस, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क से ये और आगे भी बढ़ जाएगा। ये मकान जो है सड़क से लगा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ तक जो सड़क पीछे है 30 फुट से, और नहीं तो इसके आगे भी जो है इसको तोड़ा जाएगा। और यहीं पे दिल्ली की वर्तमान समय की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मकान जो है पीछे एपी ब्लॉक में पड़ता है। हज़ारों हज़ार परिवारों की जो ज़िंदगियों का सवाल है और लगातार इस बात को लेकर लोग धरने में बैठे हुए हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे घरों को न तोड़ा जाए। चुनाव के समय ऐसी कोई बात नहीं थी, सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है, लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।